रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, राजशेखर क्लासेस के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। यानी 2 दिन पिछले जो अपने करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी उनकी क्लासेस नहीं हुई थी कोई मेडिकल रीजन के कारण। डियर स्टूडेंट, आज अपन जो क्लास डिस्कस कर रहे हैं यानी पिछली क्लासों की तरह डेली अपने 15 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार मैं आपके 60 क्लासों में 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा। निश्चित बने रहे सीरीज में, अपने दोस्तों तक इन सीरीज को पहुँचाएँ और कंटिन्यू सीरीज को करें, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल दृष्टिकोण करंट में आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी लेवल से यानी मुमल गौरव सर की क्लास है जो भी सबका मैं समरी करके इसके साथ इंक्लूड कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है। तो ये प्रतिमा का अनावरण आपके जो है यानी ये आपके उत्तराखंड में किया है। 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के अंदर केदारनाथ मंदिर परिसर में आपके जो है आदि शंकराचार्य समाधि जो है उसका उद्घाटन किया है। और आदि शंकराचार्य की समाधि 2013 में केदारनाथ रास्ते के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी और आदि शंकराचार्य अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, इनका जन्म 788 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है यानी हर घर दस्तक अभियान का संबंध किससे है। हर घर दस्तक अभियान है, इसका संबंध किससे है। तो हर घर अभियान जो है इस अभियान का संबंध टीकाकरण से संबंधित है। यानी जिस प्रकार जो है दिखने में हर घर दस्तक साफ सफाई संबंधित हो सकता है, लेकिन इसका संबंध आपके टीकाकरण से संबंधित है। प्रत्येक क्वेश्चन का मैं विश्लेषण दे रहा हूँ, साथ में इसकी PDF डाल दूंगा टेलीग्राम पे। तो इस प्रकार यानी भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हर घर दस्तक अभियान जो कम टीकाकरण दर वाले जिलों में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करना था। ठीक है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको अन्य कोई बुक की तरफ भटकना नहीं है, सभी का सार संग्रह मैं आपके साथ प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक है, महात्मा गांधी के जीवन दर्शन और विरासत को संरक्षित करते हुए मनाने के लिए यानी 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किस देश ने किया है। तो 5 पाउंड का जो सिक्का है ये यूनाइटेड किंगडम यूके के द्वारा इनका अनावरण किया गया है। इस प्रकार जो क्वेश्चन इंटरनेशनल और इंडिया के दृष्टिकोण से और आपके राजस्थान के दृष्टिकोण से खेल वगैरह सभी की इकोनॉमी सर्विस सबको इंक्लूड करूंगा। यूनाइटेड किंगडम यूके की सरकार ने महात्मा गांधी के जीवन दर्शन और विरासत को संरक्षित करते हुए मनाने के लिए 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किया है। पहली बार है जब महात्मा गांधी को ब्रिटेन के आधिकारिक सिक्के पर याद किया गया था। ठीक है, सिक्के में गांधी के जो सबसे प्रसिद्ध उद्गण हैं उनमें से एक मेरा जीवन मेरा संदेश है वो लिया गया है और राष्ट्रीय फूल कमल की एक छवि भी है। ठीक है, यानी इस प्रकार जो है आप सभी टेलीग्राम से जुड़ना और चैनल को सब्सक्राइब करना डियर स्टूडेंट और आपके फ्रेंड तक पहुंचाना, जिससे मैं कंटिन्यू सीरीज को रखूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन है। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन है। तो 71वें ग्रैंड मास्टर हैं भारत के, वो हैं संकल्प गुप्ता। ठीक है, यानी ये ग्रैंड मास्टर यानी इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है और मैं नवंबर से लगा करके आपके अप्रैल तक पूरे लूँगा और कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं वगैरह है पहले की वो भी इंक्लूड करूँगा, इकोनॉमी सर्वे बजट वगैरह ये सब इंक्लूड करूँगा। महाराष्ट्र के संकल्प गुप्ता ने भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर GM का जो गौरव हासिल किया है और ग्रैंड मास्टर उपाधि पाने के लिए एक खिलाड़ी को 3 बार ग्रैंड मास्टर नाम हासिल करने पड़ते हैं और उनकी लाइव ELO रेटिंग 25 से अधिक होनी चाहिए। भारत में 3 ग्रैंड मास्टर जो हैं भारतीय ग्रैंड 168 में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण थे और 69वें जो हैं भारतीय ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा थे। 70वें ग्रैंड मास्टर राजा हैं ऋषिव थे। इस प्रकार जो हैं आपकी 71वें भी भारत के हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। एक क्वेश्चन दिवस का हर बार इंक्लूड करता हूं, यानी इस प्रकार 9 नवंबर को यानी प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है और इस जो है इसकी पूरी सीरीज के ऑप्शन के साथ में डिस्क्रिप्शन पूरा PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना डियर स्टूडेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन यानी प्रतिवर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस नेशनल लीगल सर्विसेज डे NLSD मनाया जाता है और भारतीय संविधान राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिनियम 1987 को 9 नवंबर 1995 को लागू किया। 1995 को लागू किया गया था, इसलिए 9 नवंबर को अपन क्या राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नालसा का जो गठन है यानी ये आपके समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने और विवादों को समाधान के लिए किया गया था। ठीक है, और इस प्रकार जो आपके हैं यानी अगला क्वेश्चन है शिल्प और लोक कला श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में भारत के किस शहर को शामिल किया है। तो ये भारत के श्रीनगर जम्मू कश्मीर शहर को शामिल किया गया। इसका एक क्वेश्चन राजस्थान के दृष्टिकोण से भी मैंने इंक्लूड किया है और वो क्वेश्चन लास्ट में अभी अगली इसी सीरीज में होगा। और इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है। यूनेस्को ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के अंतर्गत क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की शुरुआत 2004 में की गई थी। इसका उद्देश्य है SDGs जो गोल है उनको प्राप्त करना, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना इनका उद्देश्य है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है सरसा में रही
वांग यापिंग किस देश से संबंधित हैं? तो ये आपके चीन देश से संबंधित हैं और अंतरिक्ष यात्री के जो है दृष्टिकोण से इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। और इस प्रकार जो है क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन हैं वो करंट के जो पिछले जो समरी उस पर आधारित हैं, ठीक है। वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बन गई हैं। निर्माण कार्य किसी ग्रुप में वांग यापिंग की टीम ने तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन, ये एक चाइना का अंतरिक्ष स्टेशन है, उसके 12 घंटे तक कार्य किया है। तियांगयोंग एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनने की तरफ चीन का महत्वपूर्ण कदम और नवीनतम उपलब्धि है। चीन मंगल ग्रह पर एक रोवर उतार चुका है और चंद्रमा पर कई प्रोब भेज रहा है, ठीक है। इस प्रकार जो आपके अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, ठीक है। यानी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु हरित क्रम सेना ग्रीन एक्शन फोर्स बनाने का प्रस्ताव किस सरकार ने दिया है? यानी ग्रीन एक्शन फोर्स किस सरकार ने बनाई है, प्रस्ताव दिया है कि ये आपके जो है केरल सरकार ने, ठीक है। यानी केरल के अंदर जो है इस प्रकार की फोर्स बनाने का प्रस्ताव दिया है। यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका है उसका डिस्क्रिप्शन साथ में आप वापस जब क्लास हो उसके बाद भी उस डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़ना, ठीक है, पीडीएफ से, ठीक है। केरल सरकार ने कोसी निगम ने ठोस अपशिष्ट उपचार सुविधा की पहुँच के लिए शहर के घरों में कचरे को इकट्ठा करने अलग करने के लिए हरित क्रम सेना बनाने का प्रस्ताव किया, यानी ग्रीन एक्शन फोर्स बनाने का प्रस्ताव किया है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यानी अगला क्वेश्चन है पेंशन भोगियों के लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा किस बैंक ने शुरू की है? तो ये आपके स्टेट बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक ने शुरू की है, ठीक है डियर स्टूडेंट। यानी जब सुबह का मैंने आपको टाइम टेबल डिज़ाइन किया, उसमें टाइम टेबल वीडियो देखना, उसमें सुबह 6 से 6:30 बजे का जो टाइमिंग है, सब डेली वीडियो आती है 6 से 6:30 बजे का जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग आप ज़रूर यानी इन क्लासों को देख करके और फिर उसका डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना। 10 मिनट क्लास है, 20 मिनट डिस्क्रिप्शन जो पीडीएफ आएगी उसको पढ़ना, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक पेंशन भोगियों के लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है और नई सुविधा पेंशन भोगियों अपने घरों में वीडियो के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति देगी। वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट जो है इसकी प्रक्रिया पेपर लेयर से मुफ्त है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यानी ये जो सभी क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, एक सबकी मैं 7 बना के पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। 10 नवंबर 2021 में पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया था? यानी पहला आपके जो है खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट जो है नवंबर के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, नवंबर में हुआ था, नवंबर 2021 में, ठीक है। इसका आयोजन आपके सोनीपत के अंदर किया गया था, सोनीपत हरियाणा के अंदर, ठीक है। यानी इस प्रकार यानी भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से भारतीय तीरंदाजी संघ 7 नवंबर 2021 को हरियाणा के सोनीपत में सीनियर और जूनियर दोनों प्रकार के यानी रिकॉर्ड और कंपाउंड दोनों के खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित हुए थे और मासिक प्रतियोगिता के साथ खेलो इंडिया मासिक प्रतियोगिता था। इसमें हरियाणा ने खेलो इंडिया टूर्नामेंट उत्तरी सत्र के रिकॉर्ड्स वर्ग यानी जो है उसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है, ठीक है। गेम से संबंधित भी क्वेश्चन होता है, देश से संबंधित क्वेश्चन होता है, इंटरनेशनल वगैरह यानी राजस्थान के संबंधित वो सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होते हैं। पद्म पुरस्कार 2020 में पद्म श्री प्राप्त राजस्थान की शख्सियत के बारे में कौन सा कथन असत्य है? हिमताराम बाबू 2020 के जो थे वो 2021 में दिए गए थे, नवंबर 2021 में। इसके दृष्टिकोण से आपके जो हैं पहला हिमताराम बाबू नागौर के निवासी हैं, बाम्बू अब तक 5 लाख पौधे लगा चुके हैं। अनवर का मांगनेर अलगोजा वादक हैं, उषा सोमर सुलभ अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो अपना असत्य हैं क्योंकि वो आपके हैं एक लोक गायक हैं, ठीक है। वर्ष 2020 के पद्म पुरस्कार 9 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति ने दिए थे और इनमें 5 व्यक्तियों को रमजान खान, अनवर खान, हिमताराम बाबू, उषा सोमर इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। यानी इस प्रकार जो क्वेश्चन में है ये जो क्वेश्चन है यानी से अपने टोटल 15 क्वेश्चन लेते हैं तो जनरली मेरी संभावना रहती है कि मैं आप कम से कम 4-5 क्वेश्चन राजस्थान के लूँ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन अपना है हाल ही में किसे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, ठीक है। यानी इसके जो ये क्वेश्चन है जनरली मैं नवंबर से मैंने शुरू किए हैं, कंटिन्यू सीरीज आपके यानी अप्रैल लास्ट तक के पूरे क्वेश्चन इंक्लूड कर लेंगे, इकोनॉमी सर्वे कर लेंगे, बजट कर लेंगे, सभी महेंद्र मोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया है, ठीक है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष है न्यायाधिपति महेंद्र मोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया है। देखते हैं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है। इसकी स्थापना 1987 जो है विधिक सेवा अधिनियम के तहत हुई थी और मुख्यालय आपके जयपुर के अंदर है और संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था एवं ये 3 जनवरी 1970 को इसको लागू किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रदेश का पहला हेरिटेज टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो प्रदेश का पहला हेरिटेज टर्मिनल आपके हैं ये जयपुर के अंदर बनाया गया है, यानी जयपुर जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट को बनाया गया है। यानी इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है कि आपके जो हैं जयपुर को यानी राज्य का पहला हेरिटेज टर्मिनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर में बनाया गया है। इसका निर्माण कार्य सितंबर 2018 में प्रारंभ किया गया। टर्मिनल पर 2 आपकी छतरी बनी, परकोटे के गेट की तरफ 2 बड़े द्वार हैं, भव्य पोर्ट के साथ हेरिटेज लुक दिया गया है इसको।
और जयपुर एयरपोर्ट की स्थापना आपके 29 दिसंबर 2005 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और संचालन इसका विमान प्राधिपतन जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालन किया जाता है, जिनकी स्थापना 1995 अप्रैल में हुई थी और 50 वर्षों में अडानी ग्रुप को ये एयरपोर्ट लीज पे दिया गया है, ठीक है, 2020 अक्टूबर 2021 में, ठीक है। राज्य के फिट राजस्थान हिट राजस्थान के तहत कौन 4000 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया, यानी राजस्थान के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी किस जो है पर्सन के द्वारा आपकी फिट राजस्थान हिट राजस्थान 4000 किलोमीटर की दौड़ पूरी की है, तो ये आपके तनिष्क गौड़ के द्वारा पूरी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, ठीक है। राज्य के फिट राजस्थान हिट राजस्थान के तहत तनिष्क गौड़ ने 4000 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तनिष्क गौड़ 17 वर्षीय युवा हैं, इनका संबंध आपके जोधपुर से है और 41 दिन में 4000 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया और ये राज्य के 33 जिलों से गुजरते हुए दौड़ पूरी की है। 700 GB का वीडियो रिकॉर्ड कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भेजा है इन्होंने, ठीक है। यानी राजस्थान के जो गेम के भी क्वेश्चन है, इंडिया के दृष्टिकोण से गेम क्वेश्चन सभी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। और अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन अपना है, इस वर्ष श्रीनगर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क की शिल्प और लो क्लास श्रेणी में शामिल किया है। तो मैंने कहा लास्ट में अपने जयपुर का भी क्वेश्चन आएगा, जयपुर शहर इस श्रेणी में कब जोड़ा गया था, तो जयपुर शहर को जोड़ा गया है वर्ष 2015 के अंदर जयपुर शहर को यानी क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क में जोड़ा गया है। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर को इस वर्ष 2021 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क की शिल्प और लो क्लास श्रेणी में शामिल किया गया है। जयपुर शहर जो है आप श्रीनगर को इस वर्ष 2021 में किया, जयपुर 2015 में जोड़ा गया था और यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क जो है क्षेत्र की शिल्प और लोक कला क्षेत्र में जयपुर को शामिल किया गया है, ठीक है। क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क UCCN को 2004 में शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया, जिनको रचनात्मक को स्थायी शहरी विकास हेतु रणनीति कार्य के रूप में पहचानता है, ठीक है। इस प्रकार जो अपने सीरीज में जो भी क्वेश्चन किए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी फ्रेंड तक इस क्वेश्चन जो आप शेयर करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट।